नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वायु और जीवन। वायु को प्राण भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन है। इस वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर क्षण भर में ही जीवित नष्ट हो जाता है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। वे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो वृक्ष अवशोषित करते हैं, उसे वे जड़ द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप और हवा प्राप्त ना हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब हम उसमें पंखे से हवा करते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? कभी सोचा आपने? ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि पंखे से हवा करने पर अंगीठी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो आग को जलने में मदद करती है और हम आसानी से आग जला सकते हैं। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। जब हमारी प्राणवायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियाँ आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। अनेक प्रकार से वायु प्रदूषित हो रही है। कारखानों का धुआं, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियाँ और रेलगाड़ियों का धुआं आदि मिलकर हवा को विषाक्त कर रहे हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वायु को इस प्रकार प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हो सकता, इसलिए सभी मनुष्यों को मिलजुल कर यह प्रयत्न करना चाहिए। सरकार द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर होना चाहिए। इनकी चिमनियों को आकाश में अधिक ऊंचे तक उठाकर बनाना चाहिए। कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो अशुद्ध पदार्थ निकलते हैं, उन्हें फ़िल्टर लगाकर शुद्ध किया जाना चाहिए। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा से चलते हों। इस प्रकार वायु में सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घट जाएगी और हमारी प्राणवायु शुद्ध हो जाएगी। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा उपाय या अच्छा उपाय यह हो सकता है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हम जितने अधिक वृक्ष लगाएंगे, हमारी धरती उतनी ही शुद्ध और सुंदर दिखाई देगी। जन जन में यह चेतना जगाई जानी चाहिए कि हम पेड़ पौधों को इतनी बेरहमी से और अनावश्यक रूप से ना काटें। तभी हम मनुष्य के जीवन को बचा सकते हैं, या हमारे लिए उसके जीवन को बचाना संभव हो पाएगा। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। निरंतर, लगातार, वृद्धि, बढ़ना, विषाक्त, जहरीला, विकराल, भयानक, आवाज़, मकान। इसी के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।